ब्रिटेन के शाही परिवार पर एक बार फिर रंगभेद का आरोप लगे हैं। द गार्जियन में एस्पर की एक रिपोर्ट छपी। इससे पहले प्रिंसेस मर्कल ने भी शाही परिवार पर ऐसा ही आरोप लगाया था। डोमिनिका में मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी खारिज। मजिस्ट्रेट के सामने अवैध घुसपैठ के आरोपों को नकारा। पुलिस हिरासत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा चौकसी। पीएनबी स्कैम के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी के भारत लाने पर आज होगा फैसला। डोमिनिका की अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। फैसले पर हर किसी की टिकी है नजरें। पाकिस्तान के शहर कराची में स्थित डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक धारावाहिक की शूटिंग के दौरान गोलीबारी चली। 9 लोग घायल हुए। घटना के पीड़ित मामूली रूप से घायल हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का आज 100वां दिन। कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख ने किया फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा। उन्होंने राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कश्मीर के राजौरी में भीख मांगने वाली महिला निकली लखपति। झोपड़ी से मिले नोटों को गिनने में लग गए घंटों। 30 साल से भीख मांग रही है महिला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीजेपी नेता की हत्या। त्राल में राकेश पंडिता को मारी गोली। आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी। सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर भड़के यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा। बोले ये समाजवादी पार्टी जिताओ शरिया कानून लाना चाहते हैं। एसटी हसन ने देश में कोरोना संक्रमण और तूफान के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस की रिमांड याचिका ठुकरा कोर्ट ने सुशील कुमार को भेजा जेल। ओलंपियन सुशील कुमार दिल्ली को मंडोली जेल में रखा गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को ठुकराते हुए सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रिलायंस के पेट्रोल पंप और मॉल को बंद करने की चेतावनी दी। कहा कि आने वाले समय में बड़े उद्योगपति अनाज को अपनी तिजोरी में भरकर रखेंगे। पंजाब में कांग्रेस की कलह बढ़ी। कैप्टन को हटाने की मांगे उठी। सीएम अमरिंदर आज या कल पार्टी पैनल से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस समिति ने कई सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से राय ली। जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई। पेश हुए वकील ने कहा 5G की शुरुआत ट्रायल इंसानी आबादी पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। टेस्टिंग नियम का हिस्सा इस तरीके की याचिकाएं सिर्फ केंद्र सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश। यूपी के बरेली में चुनाव हारते ही धर्म परिवर्तन पर अड़ा प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री को करना पड़ा हस्तक्षेप। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में सिर्फ 43 वोट पड़े। अपनी इस करारी हार से काफी परेशान। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का फैसला। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र होंगे प्रमोट। यूपी बोर्ड के फैसले के बाद होगा 12वीं का फैसला। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मामले दर्ज। अब तक सबसे ज्यादा वर्तमान में 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज एम्स में रहा है चल। पिछले 24 दिनों के भीतर इस बीमारी के 32 मरीजों की मौत। संकटकाल में रिलायंस ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना से मौत पर कर्मचारी के परिवार को 5 साल तक मिलेगी सैलरी। कंपनी द्वारा पीड़ित परिवार की 10 लाख रुपए तक एक मुश्त आर्थिक मदद की बात भी कही गई। भारत में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। कोवैक्सीन का पटना एम्स में हुआ क्लिनिकल ट्रायल। 3 बच्चों पर हुआ कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन की कमी के बीच अच्छी खबर। भारत में रूसी स्पुतनिक के बाद एक और विदेशी वैक्सीन आने की तैयार। सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार। अगले महीने से भारत में फाइजर और वैक्सीन का पहला खेप पहुंचेगा भारत। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना फ्री विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 50 लाख तक के दिए जाएंगे। अब तक 22 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र की सरकार ने अनोखे योजना की शुरुआत। आबकारी विभाग में कुछ अफसरों की लापरवाही पड़ रही भारी। जयपुर शहर में शराब दुकानों को लेकर उड़ रही नियमों की धज्जियां। एक लाइसेंस से 2 दुकानें हो रही संचालित। प्रदेश में विकास कार्य भी हो रहे अनलॉक। सीएम गहलोत आज वर्चुअली देंगे जोधपुर को तोहफा। 3 योजनाओं और 146 करोड़ के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। दक्षिण भारत में आज हो सकती है मानसून की दस्तक। भीगेगी उत्तर भारत की धरती। अब अरब सागर से बादल घनघोर। 16 जून को बिहार आने के आसार। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को मुंबई पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। मुंबई में लगे लॉकडाउन के बीच घर से निकलना पड़ा भारी। वाजिब कारण न दिए जाने पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के कारण एफआईआर हुई दर्ज। राजस्थान में आग लगने की घटी कई घटनाएं। अलवर में चूल्हे से निकली चिंगारी में लगी आग तो जयपुर में कालागिरा रोड स्थित
घोड़े को चूमती दिखी सपना चौधरी, कहा इस झूठी दुनिया में बेजुबानों की दोस्ती बोलने वालों से अच्छी।